नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, आज बात करते हैं राजस्थान जीके के सेशन में प्रदेश में किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं और क्या इसमें दे रखा है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है साथियों, आराम से देखिएगा और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। एक से सब्सक्राइब वाला बटन है साथियों, उसको भी प्रेस करना जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए आज का खास टॉपिक, राजस्थान में सभी किसान आंदोलन लाग बाग कर और एक है बेगार कर, इनके विरुद्ध हुई। जितने भी किसान आंदोलन इन दो करों के माध्यम से हुए हैं। अब ये दोनों कर देखिए क्या है। लाग बाग कर तो कहते हैं साथियों समय समय पर बिना इच्छा के दिए जाने वाले उपहार। इच्छा नहीं है फिर भी आपको उपहार दिए जाते हैं समय समय पर, तो वो लाग बाग कर है। और बेगार कर कहते हैं वह कार्य जिसके बदले व्यक्ति को मेहनताना प्राप्त नहीं हो। मेहनत तो करता है व्यक्ति, लेकिन मेहनत के बदले व्यक्ति को क्या है, मेहनताना जो परिश्रम किया है, शारीरिक मानसिक ये दोनों प्रकार का होता है, तो उसके प्रति मेहनताना उसको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से ये सारे किसान आंदोलन हुए हैं साथियों। अब आपको देखिए कोई परेशान करेगा तो आप क्या करेंगे साथियों, आंदोलन ही करेंगे। जैसे वैकेंसी सरकार नहीं निकालती है तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, तो वह भी क्या है, एक आंदोलन है। इसी प्रकार से किसानों ने आंदोलन किए थे। आगे है इसमें लाटा और कुंता का संबंध है। इससे है साथियों उपज पर कर आंकने की पद्धति से किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख मिलता है चिकली ताम्र पत्र में। ये ध्यान में रखें, जितने भी प्रकार के लाग बाग हैं किसानों से वसूल की जाने वाली, उनका उल्लेख किस में मिलता है, चिकली ताम्र पत्र में। और 1483 ईस्वी में जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर छठूंद कहलाता है। छठूंद जागीरदार कौन होते हैं, वे जो इनसे किसानों से लाग बाग या अन्य जितने भी कर हैं वो वसूलते हैं, वो हैं आपके जागीरदार। तो जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर छठूंद कहलाता है। खड़ला खड़े लकड़ी पर लाग बाग है, लकड़ी है उस पर लगाया जाने वाला कर खड़ला खड़े। तो उद्रंग भूमि कर है। उद्रंग ये क्या है, भूमि पर लगाया जाने वाला कर। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से है। तो अड़सठा जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। अड़सठा तो राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी। ये इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी है, मुख्य हैं। आपको इसमें पता चला होगा लाटा और कुंता है, उसका संबंध किससे है, लाग बाग कर क्या है, बेगार कर क्या है, आंदोलन क्यों किए किसानों ने, और इनका उल्लेख किस में मिला है, चिकली ताम्र पत्र में। और जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर छठूंद कहलाता है। तो ये सभी ध्यान में रखें आप। एक इधर देखिए चूरू, झुंझुनू और सीकर में है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ये इधर जकात तेरावाटी सेकावाटी किसान है आंदोलन, इसका नेतृत्व साथियों किया था नरोत्तम लाल जोशी व हरदयाल ने। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सेकावाटी जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया। इसी के तहत किशोरी देवी ने 25 अप्रैल 1934 में कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र ने सेकावाटी किसान आंदोलन के समाचार छापे। तो राजस्थान जाट सभा की स्थापना 1931 में की गई। गोविंद दास हनुमानपुरा एक स्वतंत्रता सेनानी और सेकावाटी किसान आंदोलन के नेता थे। ये गोविंद दास हनुमानपुरा हैं, ये दुल्लड़ जाति के थे, दुल्लड़ इनकी गोत्र। तो ये इतनी बातें ध्यान में रखें। एक तो किशोरी देवी वाला इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल 1934 में कहाँ पर, कटराथल गांव में, और 10,000 महिलाओं का नेतृत्व इन्होंने किया। अब देखिए साथियों, ये है जोधपुर में आपका मारवाड़ किसान आंदोलन। चांदमल सुराणा व जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं के निष्कासन व तोल के विरुद्ध हुआ था। एक माप तोल होता है ना साथियों, किसी वस्तु को तोलना है, उसका माप करना है, तो उसके विरुद्ध हो रही मादा पशुओं को, जो मादा हैं, एक नर होते हैं एक मादा, तो मादा पशुओं को निकाल दिया गया था। इसके विरोध में किया था मारवाड़ किसान आंदोलन, चांदमल सुराणा व जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। ये जोधपुर का है।
अगला बेंगू किसान आंदोलन है साथियों। बेंगू किसान आंदोलन ये आपका चित्तौड़गढ़ का है, ध्यान में रखें। यह गांव पहले भीलवाड़ा में, जो बेंगू गांव है ये कहाँ पड़ता था? भीलवाड़ा में, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस आंदोलन का शुभारंभ मेनाल नामक स्थान से 1921 में हुआ, जिसका नेतृत्व पथिक जी के कहने पर राम नारायण चौधरी ने किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है साथियों, किसके कहने पर किया गया या पथिक जी के कहने पर किसने किया? तो दोनों ही चीजें आप ध्यान में रखें। पथिक जी के कहने पर तो राम नारायण चौधरी ने किया और नेतृत्व पूछा जाए तो पथिक जी। 1923 में किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे बोल सेविक समझौता बताकर मेवाड़ सरकार ने उस ठिकाने को मूसर मात यानी ठिकानेदार की जगह नियुक्त कर्मचारी राजगणे में दे दिया। और इस आंदोलन में गोविंदपुरा गांव में रूपाजी व करपाजी नामक 2 व्यक्ति शहीद हुए थे। इस आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग गठित किया गया। बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? ट्रेंच आयोग। अब देखिए साथियों आगे इसके आगे आपका अलवर की बात कर लेते हैं। अलवर किसान आंदोलन इसमें था साथियों 14 मई 1925 को बड़े करके विरोध में नीमू चना गांव में, ये गांव पड़ता है अलवर में, वहां पर किसान सभा कर रहे थे। उसी समय पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 800 लोग मारे गए। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड और डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा इसको, दोहरा हत्याकांड का। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। तो ये पूरी बातें हैं इसमें। अलवर किसान आंदोलन में 800 लोग साथियों मारे गए थे नीमूचना गांव में। वहां पर एक सभा चल रही थी 14 मई 1925 को। इसके बाद में बूंदी की बात करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन साथियों, ये आंदोलन 1926 से 1943 तक चला, काफी लंबा, और इसका नेतृत्व किया पंडित नयनो राम शर्मा ने। इस आंदोलन में नानक जी भील और देवी लाल गुर्जर नामक किसान शहीद हो गए थे। इसके बाद में है साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा अच्छे से इसको। देखिए भीलवाड़ा में हुआ है, ये आपका भीलवाड़ा में है बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसके बारे में जानकारी देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन में दाखड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। तो ये भी क्वेश्चन है। यह भारत व राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक, हिंसा नहीं हुई, असहयोग वह सबसे लंबा 44 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था। इसका प्रारंभ हुआ 1897 में और समाप्त हुआ साथियों 1941 में। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं भारत व राजस्थान का। अगर भारत की बात की जाए तो भी ये, और राजस्थान की बात की जाए तो भी प्रथम कौन सा? संगठित, अहिंसात्मक, असहयोग वह सबसे लंबा। बिजोलिया आंदोलन का पहला विद्रोह साथियों 1905 में भड़का। बिजोलिया जागीर मेवाड़ के अंतर्गत आती थी, जिसे जगनेर यानी भरतपुर के अशोक परमार को महाराणा सांगा ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में सहयोग देने के कारण उपहार में दिया। इस आंदोलन का जनक था साथियों साधु सीताराम दास। और जो साधु सीताराम दास हैं साथियों, ये भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक ये थे। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। और बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास। दोनों ही ध्यान में रखें, भारत की अलग है और ये बिजोलिया किसान आंदोलन की। सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में पथिक जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उससे पहले साधु सीताराम दास ने किया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया। 1903 में यहाँ के ठाकुर करसन सिंह ने चंवरी कर होता है लड़की की शादी पर ठाकुर को 5 रुपए कर देना पड़ता था, यही चंवरी कर था। तो यहाँ के ठाकुर करसन सिंह ने ये चंवरी कर लगाया, जिस विरोध के कारण 1904 में इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। और फिर 1906 में उसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह ने तलवाई बंधाई कर लगाया। तलवाई बंधाई जो एक उत्तराधिकारी अपमानित कर, यानी राजस्थान की एकमात्र रियासत जैसलमेर थी, वहां पर लगाया गया, जहां उत्तराधिकारी शुल्क
नहीं लिया जाता था। इस आंदोलन में साथियों नई जान डालने, लोकप्रिय करने व राजनीतिक गति देने हेतु गणेश शंकरे विद्यार्थी के अखबार का नाम था प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था, उसमें इसकी सूचना प्रकाशित करवाई। इसकी जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया। 1922 में एजीजी रॉबर्ट होलैंड व किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत 84 में से 35 करे हटा दिए गए, परंतु बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। 1927 में पथिक जी किसी कारणवश इस आंदोलन से पृथक होने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, जमन लाल बजाज व हरि भाव उपाध्याय ने किया। साथियों, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है डिटेल पूर्वक ये तलवाई बंधाई है और एजीजी है, प्रत्येक के बारे में जानकारी पहले करवाया हुआ है 2023 में, उसमें दी हुई है। बाकी मोटा मोटी तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं ये। इनके नेतृत्व करने के बाद में साथियों 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य व ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंस व मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह की मध्यस्थता से यह आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हुआ। लोकमान्य तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए पत्र लिखा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक साधु सीताराम दास थे, तो प्रसिद्धि दिलाने वाले विजय सिंह पथिक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के प्रमुख सदस्य रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह थे। तो इनको मोटा तौर पर आप याद रखें। धाकड़ जाति के किसान इस आंदोलन में सर्वाधिक थे। और कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ? राजस्थान का प्रथम सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन तलवाई बंधाई कर यहाँ पर लगाया गया। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। बाकी जितने भी साथियों ये आंदोलन हैं, इनको आप एक सरसरी नज़र से देखें। और पूरा वीडियो ये 2023 में जो रीट आपकी एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पर करवाया हुआ है, देख सकते हैं आप। राजस्थान जीके में एक एक चीज़ वहाँ पर बताई गई है, लाटा कुंता सब के बारे में, ये करों के बारे में। तो ये वीडियो आज का साथियों आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।